शरीर में सारी बीमारियां वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से होती है। सिर से लेकर छाती के बीच तक जितने रोग होते हैं वे सभी कफ बिगड़ने के कारण होते हैं। छाती के बीच से लेकर पेट और कमर के अंत तक जितने रोग होते हैं वे सभी पित्त बिगड़ने के कारण होते हैं। और कमर से लेकर घुटने और पैरों के अंत तक जितने रोग होते हैं वे सभी वात बिगड़ने के कारण होते हैं। हमारे हाथ की कलाई में ये वात, पित्त और कफ की 3 नाड़ियां होती हैं। भारत में ऐसे ऐसे नाड़ी विशेषज्ञ रहे हैं जो आपकी नाड़ी पकड़कर ये बता दिया करते थे आपने 1 सप्ताह पहले क्या खाया, 1 दिन पहले क्या खाया या 2 दिन पहले क्या खाया, और नाड़ी पकड़कर ही बता देते थे कि आपको क्या रोग है। ये तीनों ही मनुष्य की आयु के साथ अलग अलग ढंग से बढ़ते हैं। बच्चे के पैदा होने से 14 वर्ष की आयु तक कफ के रोग ज्यादा होते हैं, बार बार खांसी, सर्दी, छींके आना इत्यादि। 14 वर्ष से 60 वर्ष तक पित्त के रोग सबसे ज्यादा होते हैं, बार बार पेट दर्द करना, गैस बनना, खट्टी डकारे आना इत्यादि। और उसके बाद बुढ़ापे में वात के रोग सबसे ज्यादा होते हैं, जैसे घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द इत्यादि। भारत के सबसे महानतम ऋषियों में से एक ऋषि वाग्भट जी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अष्टांग हृदयम। अष्टांग हृदयम में वाग्भट जी कहते हैं, जीवन में वात, पित्त और कफ संतुलित रखना ही सबसे अच्छी कला है। अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में वात, पित्त और कफ को संतुलित रखता है तो उसे कोई रोग नहीं होगा। अष्टांग हृदयम में उन्होंने 7000 सूत्र लिखे हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण और पहला सूत्र है भोजनांते विषम वारी, अर्थात खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के बराबर है। कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं पानी लिए बिना खाना नहीं खाते हैं। पानी पहले होता है, खाना बाद में होता है। खाना खाने के 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। पेट हमारे पूरे शरीर का केंद्र है। शरीर चलता है पेट की ताकत से और पेट चलता है भोजन की ताकत से। जो कुछ भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं यह सब हमें ऊर्जा देता है और पेट उस ऊर्जा को आगे ट्रांसफर कर देता है। पेट में एक छोटा सा स्थान होता है जिसे हम अमाशय कहते हैं। संस्कृत में उसे जठर कहते हैं। यह एक थैली की तरह होता है और यह जठर हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान की ऐसी बनाई हुई व्यवस्था है, जैसे ही हमारा खाना अमाशय में पहुंचता है, अमाशय में अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि अमाशय में प्रदीप्त होने वाली आग है। ये आग ऐसे ही होती है जैसे रसोई गैस की आग। जैसे आप स्विच ऑन करते हैं और रसोई गैस की आग जल जाती है, जैसे ही हम खाना खाते हैं जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है और यह अग्नि तब तक जलती है जब तक खाना पचता है। अगर आपने खाना खाते ही गटागट पानी पी लिया तो जो जठराग्नि जल रही थी वो बुझ जाएगी। अगर जठराग्नि बुझ गई, खाना पचने की जो क्रिया है वो रुक जाएगी। खाना पचने पर हमारे पेट में 2 ही क्रिया होती है। एक क्रिया है जिसे हम डाइजेशन कहते हैं और दूसरी है जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। डाइजेशन का अर्थ होता है पचना तथा फर्मेंटेशन का मतलब होता है सड़ना। आयुर्वेद के हिसाब से अगर अग्नि जलेगी तो खाना पचेगा, खाना पचेगा तो उसका रस बनेगा, जो रस बनेगा उसी से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, हड्डियां, अस्थि आदि बनेगा। ये तब भी होगा जब खाना पचेगा। अगर आपने खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लिया तो जठराग्नि नहीं जलेगी, खाना नहीं पचेगा और वही खाना फिर सड़ेगा और सड़ने के बाद उसमें जहर बनेंगे। खाना के सड़ने पर सबसे पहला जहर जो बनता है वो है यूरिक एसिड। कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे घुटने में दर्द हो रहा है, मुझे कंधे कमर में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर कहेगा आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है
और ये यूरिक एसिड इतना खतरनाक जहर है कि अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये शरीर को उस स्थिति में ले जा सकता है कि आप एक कदम भी ना चल सके, आपको बिस्तर में ही पड़े रहना पड़ेगा। और एक दूसरा उदाहरण है, जब खाना सड़ता है यूरिक एसिड जैसा ही एक दूसरा विष बनता है जिसे हम एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। जब आप ब्लड प्रेशर चेक कराने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कहता है हाई बीपी है। आप पूछेंगे कि कारण क्या है, तो वो कहेगा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आप पूछेंगे कोलेस्ट्रॉल कौन सा अधिक है, तो आपको कहेगा एलडीएल बहुत है। इससे भी जो खतरनाक जहर है वो है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भी कोलेस्ट्रॉल के जैसा ही जहर है। अगर वीएलडीएल बहुत बढ़ गया तो फिर बचना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो कोई इसे यूरिक एसिड के नाम से कहे, कोई कोलेस्ट्रॉल के नाम से कहे, कोई एलडीएल वीएलडीएल के नाम से कहे, ये सभी विषय और इन सब का कारण है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना। और ये सभी जहर तब बनते हैं जब खाना सड़ता है, और खाना तभी सड़ता है जब खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। जब किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी हाई है, तो यह समझ लेना चाहिए कि खाना नहीं पच रहा है। कोई कहता है मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो इसका एक ही अर्थ है कि उसका खाना नहीं पच रहा है, क्योंकि खाना पचने पर इनमें से कोई भी जहर नहीं बनता। खाना पचने पर जो बनता है वो है मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, हड्डियां, मल मूत्र, अस्थि इत्यादि। और खाना नहीं पचने पर जो बनता है यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल, और यही शरीर के सभी रोगों का जड़ है। पेट में बनने वाला यही जहर जब ज्यादा बढ़कर खून में मिल जाता है तो खून दिल की नाड़ियों में से निकल नहीं पाता, और रोज थोड़ा थोड़ा कचरा जो खून में इकट्ठा हो जाता है और एक दिन नाड़ी ब्लॉक कर देता है, जिसे हार्ट अटैक कहा जाता है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जो हम खा रहे हैं वो शरीर में ठीक से पच रहा है या नहीं। खाना ठीक से पचे इसके लिए पेट में ठीक से जठराग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए, क्योंकि बिना जठराग्नि के खाना पचता नहीं है। और ये तभी होगा जब आप खाना खाने के कम से कम 1.5 घंटे बाद पानी पिएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खाना खाना नहीं, खाने को पचाना है। आपने क्या खाया, कितना खाया, वो ज्यादा महत्व नहीं है। सबसे अधिक महत्व की बात है कि आपने खाना कितना पचाया। खाना अगर पच नहीं रहा तो समझ लीजिए विष निर्माण हो रहा है, और यही सभी बीमारियों का कारण है। इसलिए वाग्भट जी ने जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र दिया, भोजनान्ते विषम वारी, अर्थात खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के बराबर है। कम से कम खाना खाने के 1.5 घंटे बाद ही पानी पिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो जठराग्नि द्वारा सब एक दूसरे से मिक्स होता है और फिर खाना पेस्ट में बदलता है। पेस्ट में बदलने की क्रिया होने तक 1 घंटा 48 मिनट का समय लगता है। उसके बाद जठराग्नि कम हो जाती है, बुझती तो नहीं है लेकिन बहुत धीमी हो जाती है। पेस्ट बनने के बाद शरीर में रस बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तब हमारे शरीर को पानी की जरूरत होती है। तब आप जितना इच्छा हो उतना पानी पी सकते हैं। जो बहुत मेहनती लोग होते हैं, जैसे खेत में हल चलाने वाले लोग, रिक्शा चलाने वाले लोग, पत्थर तोड़ने वाले लोग, उनको 1 घंटे बाद ही रस बनने लगता है। अतः वे 1 घंटे बाद भी पानी पी सकते हैं। अगर आप कहेंगे खाना खाने के पहले कितने मिनट तक पानी पी सकते हैं, तो खाना खाने के 45 मिनट पहले तक आप पानी पी सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है, सुबह उठते ही बासी मुंह पानी पिएं। अगर संभव हो तो 1 लीटर तक पानी पी जाएं। सुबह की जो लार है आपके पेट में जाकर पूरा पेट साफ कर देता है। जिस व्यक्ति का सुबह सुबह पेट साफ हो गया उसके जीवन में कभी भी बीमारी नहीं आ सकती। सुबह की लार औषधि का काम करती है।
हर बार पानी पीने के साथ पानी को मुंह में हिलाएं ताकि मुंह की लार पूरा पेट में जा सके। तीसरा सूत्र है हमेशा घूंट घूंट पानी पिएं। अगर आप खड़े खड़े गटागट पानी पीते हैं तो यह तरीका बिल्कुल गलत है। घूंट घूंट पानी पीने से आपको कभी भी मोटापा नहीं आएगा। आप हमेशा स्लिम व फिट रहेंगे। सारे पशु पक्षी, चिड़िया, कुत्ता सभी घूंट घूंट करके ही पानी पीते हैं। वे हमेशा पानी को चाट चाट कर और थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं। इसलिए यह ध्यान रखें कि आप जब भी पानी पिएं थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट व मुंह में अच्छे से हिलाकर पिएं। चौथा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है जीवन में कितनी भी जोर से प्यास क्यों न लगी हो, ठंडा पानी कभी मत पिएं। अगर आप 5-10 साल तक लगातार ठंडा पानी पीते हैं तो आपको लकवा, दिल का दौरा, हार्ट अटैक 100% आएगा। हमारा शरीर गर्म है और जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो शरीर का सारा खून उस ठंडे पानी को गर्म करने में लग जाता है और इस तरह आप लगातार ठंडा पानी पीते जाएंगे तो एक दिन आपके किसी भी अंग में खून की कमी हो जाएगी और वो अंग आपका काम करना बंद कर देगा। इसी को लकवा कहते हैं। घर के मिट्टी के बर्तन में ठंडा पानी पी सकते हैं, वह प्राकृतिक ठंडा जल है। बाजार में मिलने वाली पानी की बोतलों का पानी नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद सबसे पुराना है, हजारों साल पुराना है। अगर इन सभी नियमों का पालन करें तो शरीर कभी बीमार नहीं होगा।